भगवान शिव सृजनकर्ता, महाशिवरात्रि साधना। भगवान शिव ही इस संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड के जनक हैं और इनके ही माध्यम से समस्त प्राण स्थापित है। प्रत्येक वर्ष भगवान शिव के पूजन हेतु एक विशेष पर्व है जिसकी कथा के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है और इसी कारण से संस्था द्वारा साधकों को एक विशेष साधना दी जा रही है जिसे साधक इस शिवरात्रि पर करेंगे, अर्थात 18 फरवरी 2023। मनुष्य, पशु, जीव जंतु, वृक्ष हर कोई यह जानता है कि यदि शिव की कृपा हो जाए तो यह जीवन हर प्रकार से सुख संपन्न हो जाता है। व्यक्ति निरोगी जीवन जी सकता है, अपनी आर्थिक संपन्नता को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ हर एक दिशा में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं। जिसके ऊपर भगवान शिव की कृपा हुई उसके बाद काल भी दूर हो गए, इसीलिए शिव ही महाकाल हैं। भगवान शिव की शक्ति एवं उनके योग ध्यान को संपूर्ण सृष्टि जानती है कि वह ही समय है, वह ही जीवन है, सब कुछ ही समय का अंग है और इसी के अंतर्गत संस्था द्वारा आपको एक दिव्य साधना प्रदान की जा रही है जो साधक इस शिवरात्रि करेंगे। सर्वप्रथम यदि साधक कुछ नियम का पालन कर सकें तो वह उचित है, जिसमें साधक जब से 4 घंटे पूर्व से कुछ भी न खाएं और 2 घंटे पूर्व से कुछ भी न पिएं, नहा धो के जप करें। बस यह 2 नियम साधक को एक विशेष अनुभूति एवं शक्ति प्रदान करने में सक्षम है, बाकी शिव की इच्छा। मंत्र सार्वजनिक रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां से मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप महाशिवरात्रि काल में प्रथम दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक के बीच में कभी भी कर सकते हैं। साधना सामग्री निम्नलिखित है: रुद्राक्ष की संस्कारित 5 मुखी माला अथवा सर्वाधिक शक्तिशाली रुद्राक्ष की 2 मुखी संस्कारित माला अथवा श्वेतार्क। माला संख्या 5, दिवस 1। अलग अलग दिशा में इस साधना को करने से अलग अलग लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे पूर्व में शक्ति प्राप्ति, पश्चिम दिशा में मुख करके अगर साधना करते हैं तो विवाह एवं रोग मुक्ति, उत्तर दिशा में धन ऐश्वर्य, दक्षिण दिशा में आध्यात्मिक प्रगति। यदि सभी दिशा के फल एक साथ चाहिए तो दक्षिण पूर्व की ओर मुख करके जप करें। आसन सफेद, दीपक सरसों के तेल का। किसी भी तंत्र को धारण करने की आवश्यकता नहीं है इस साधना में। हवन सामग्री: जप के बाद हवन आम की लकड़ी से किया जाएगा। सामग्री: गाय के घी में अश्वगंधा की लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े अथवा बेल के गूदे में घी मिला के हवन कर सकते हैं। तर्पण मार्जन: दूध में मिश्री और भांग मिला करके। हवन न कर पाने की स्थिति में 5 कुमारी कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं। यदि आप हवन एवं कन्या भोज नहीं कर सकते हैं तो आप निर्धारित शुल्क 730 जमा करके संस्था द्वारा अपने लिए कन्या भोज करवा सकते हैं। आपके नाम से यहाँ पर कन्या भोज करवा दिया जाएगा। इस साधना में ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। भोजन सामान्य रहेगा। साधना स्थान घर पर कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान की आवश्यकता है। वैवाहिक व्यक्ति कर सकते हैं। धार्मिक स्थल पर आना जाना हो सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं। यदि कोई साधक साधना करने में समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में मेरे द्वारा हवन किया जाता है और भगवान शिव का अमोघ तंत्र का निर्माण भी किया जाता है, जिसकी पूर्ण जानकारी आप टेलीग्राम पोस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मेरे द्वारा 5 साधकों हेतु इस वर्ष की जाएगी, जिसका शुल्क हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3700 रहेगा। इस हवन में नामांकित साधकों को शिव तंत्र प्रदान किया जाएगा। शिव तंत्र की महिमा के विषय में जो भी पुराने साधक जुड़े हैं वह स्वयं से जानते हैं। जिन्हें नहीं पता वह टेलीग्राम पर उपलब्ध शिव तंत्र के प्रत्येक अनुभव पढ़ सकते हैं। महाशिवरात्रि विशेष अवसर पर द्वितीय बार संस्था द्वारा नागमोहिनी तंत्र का निर्माण किया जाएगा, अतः जो साधक इसे धारण करना चाहते हैं वे निर्धारित धनराशि जमा करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह तंत्र 3 लोगों हेतु उपलब्ध रहेगा। इस तंत्र को धारण करने से समस्त सृष्टि की कृपा साधक पे रहती है। विशेषतः साधना सफलता हेतु यह तंत्र अत्यधिक प्रभावशाली है। महाशिवरात्रि की साधना सभी साधक करें, यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मेरे द्वारा सिर्फ 5 साधकों को ही लाभ प्राप्त होगा। नोट: शिव तंत्र एवं नागमोहिनी तंत्र का निर्माण वर्ष में केवल एक ही बार होता है, महाशिवरात्रि के समय। एक विशेष जानकारी: संस्था द्वारा एक विशेष दिव्य गौशाला का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हम आप सभी से सहयोग की आशा करते हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि जो भी यथासंभव सहयोग हो सके आप अवश्य करें। गौशाला निर्माण हेतु लोहे का दान भी दिया जा सकता है अथवा ईंट या सीमेंट का दान भी दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बिजली के संचालन हेतु तार का भी दान साधक कर सकते हैं। अर्थात जो भी आपको उचित लगे कि जो भी आप गौशाला हेतु दान कर सकते हैं उसे अवश्य दान करें, ताकि आप सभी संस्था को माध्यम बना के गौओं की सुरक्षा का एक कारण बनकर
पुण्य की प्राप्ति कर सकें। संस्था द्वारा प्रत्येक रविवार महाविद्या हवन किया जाता है, जिसके माध्यम से कई सारे साधक ने अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव प्राप्त किए हैं और जिनके अनुभव आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। यदि आप भी किसी सांसारिक, आध्यात्मिक, तांत्रिक अथवा किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं तो कृपया संस्था द्वारा अपने लिए महाविद्या हवन अवश्य करवाएं। इसकी अधिक जानकारी हेतु हमसे टेलीग्राम पर संपर्क करें। धन्यवाद।